तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप देख रहे हैं बिजली पानी संकट पर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। मैं आप सब लोगों को उसकी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। प्रेस वार्ता में हमारे साथ है डॉक्टर अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, अंग्रेजी वालों को नहीं तो श्री तो आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी खुद ग्राउंड पर उतरकर पानी की व्यवस्था देखने के लिए गए थे और लगातार बिजली और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर करने के लिए, किसी तरह से लोगों को समस्या दिक्कत ना आए इस बढ़ती गर्मी में, उसको सुनिश्चित करने के लिए लगी हुई है मुस्तैदी के साथ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए सुनते हैं क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई। भीषण गर्मी में अपन मिल रहे हैं, जहाँ एक तरफ राजस्थान में चुनाव की गर्मी 26 तारीख को, पिछले 26 तारीख को समाप्त हुई, देश में समाप्ति के दौर में है, वहीं प्रकृति अपना प्रकोप पूरी तरह दिखा रही है। जहाँ ये प्रकृति का प्रकोप चल रहा है, वहीं कुछ लोग इस सब में से राजनीति ढूंढने का भी काम कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, जहाँ जब उनके पास अवसर था 5 साल काम करने का, उस समय तो काम नहीं किया, लेकिन अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस कहावत को चरितार्थ करते हुए लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। 5 साल तक इस राजस्थान में बबूल को बोते रहे और अब राजस्थान की सरकार से लगातार झूठ के आरोप लगा करके राजस्थान में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 2019 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी। और उस जल जीवन मिशन में राजस्थान में भी उन्होंने जिस तरह सब राज्यों के लिए फंड को एलोकेशन की बात की, उसी तरह यहाँ भी फंड एलोकेशन का किया। आज पानी बहुत बड़ी जरूरत भी है और आवश्यकता भी है। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान देश की कुल जनसंख्या का 10% कैटर करता है, लेकिन पानी हमारे पास 1% है। और उस पानी की इस आवश्यकता को देखते हुए हमें ध्यान है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल जीवन, अपने एक जल स्वावलंबन का अभियान चलाया, उसको भी इस कांग्रेस सरकार ने रोका। उसके बाद जल जीवन मिशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ किया, सारे देश ने इसका लाभ लिया। राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ रुपए कुल केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 5 सालों में दिए, और जिसमें से केवल मात्र 6,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार व्यय कर सकी। उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीबीआई जांच कर रही है। कई ऐसे टेंडर थे जिन टेंडरों में प्रीमियम बहुत अधिक थी, और अधिक प्रीमियम होने के कारण से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन प्रीमियम्स को भी रिव्यू करके दोबारा टेंडर जारी करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि उस समय कांग्रेस सरकार के समय औसत जल कनेक्शन जो थे वो 986 थे, और अभी राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने मात्र 5 महीने हुए हैं, जिसमें से भी 2 महीने आचार संहिता के निकल गए। और मार्च 2024 में औसत 3,877 कनेक्शन प्रतिदिन देने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है, जहां 286 कांग्रेस में, और अभी 3,877 कनेक्शन प्रतिदिन। तुलना देश भर से करते हैं तो देश में मध्य प्रदेश में भी 1,11,82,000 में से 69 लाख, लगभग 62.57% कनेक्शन मिले। उत्तर प्रदेश में 83.52% कनेक्शन मिले, जबकि राजस्थान को देखते हैं तो मात्र 39.32% कनेक्शन राजस्थान की सरकार ने उन 5 सालों में जारी किए। उसका उद्देश्य एक ही था, कारण एक ही था कि ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो आम आदमी के जीवन के लिए जरूरी है, जल की आवश्यकता को हम समझते हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे नरेंद्र मोदी जी का क्रेडिट नहीं मिल जाए या उनकी वाहवाही नहीं हो जाए, इस कारण से सरकार ने इसको रोकने का काम किया। बार बार राजस्थान सरकार को जो मैचिंग ग्रांट नहीं देनी थी, वो मैचिंग ग्रांट अपने समय पर नहीं दी। इसके कारण से 2023-24 में 3,020 करोड़ में से मात्र 20 करोड़ 250 करोड़ रिलीव हुए। कारण एक ही था कि राजस्थान सरकार को मैचिंग ग्रांट नहीं देनी थी, उस कारण से वो पैसा रिलीज नहीं हो पाया। जबकि 2024 में जब भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनी, तो कुछ 1600 करोड़ में से मैचिंग ग्रांट पूरी जारी किए। इसके कारण से
1600 करोड़ का पूरा फंड इन 3 महीनों में जारी करने का काम केंद्र सरकार ने किया, जिसके कारण से मैंने अभी बताया कि जल कनेक्शंस को जारी करने का अंतर कहाँ 986 है, कहाँ 3877, इतना अंतर इसमें आकर के खड़ा हुआ है। दिनांक 15-20 से लेकर के 24 तक का हम देखें तो कुल खर्च 3309 करोड़ रुपए का इस कांग्रेस की सरकार में हुआ, जबकि बीजेपी सरकार आने के बाद कुल 42 टेंडर हुए, जिसमें 14,361 करोड़ रुपए खर्च हुए। अंतर सीधा सीधा ध्यान होता है कि 4 साल में खर्च होता है 3,309 करोड़ और केवल 3 महीने 4 महीने में खर्च होता है 14,361 करोड़। जयपुर और राजस्थान के जयपुर और अजमेर के लिए भी 7 प्रोजेक्ट्स के लिए पिछली सरकार ने उनको किया था इसके आरक्षण को बढ़ाने की बात, लेकिन उसका आरक्षण का जो कानून था या उसके आदेश निकालने की बात थी उसको सितंबर के आखिर में जारी किया, जिस कारण से जयपुर और अजमेर के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी 7 स्कीम्स थी, उसके कारण लाभ नहीं हुआ। आज भी उसकी परेशानी आ रही है और वर्तमान की भजन लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने उन 7 प्रोजेक्ट के ऊपर भी अलग अलग काम करना शुरू किया है। इसका भी डिटेल है, लेकिन काफ़ी उसके कारण से आज उन 7 प्रोजेक्ट के ऊपर भी पानी की उपलब्धता बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि पानी और बिजली दोनों विषयों को लेकर के अशोक गहलोत जी अपनी सरकार के समय काम नहीं कर सके, जब उनके पास था अवसर, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल भ्रम का वातावरण पैदा करके राजस्थान में इस सब में से राजनीति खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं इसी तरह बिजली की स्थिति है, बिजली के ऊपर भी जब जरूरत थी उस समय प्रयास नहीं किए। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कोल के आधारित कई सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं और उन कोल आधारित प्रोजेक्ट्स के ऊपर छत्तीसगढ़ से हमारे पास कोयला आता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ भी अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ भी उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन कोल के आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए कोल की जो हमारी माइंस थी उनके ऊपर अपने काम को खड़ा नहीं कर सके। हमारा आज इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हमारा उस पूरे 5 साल के दौर में हुआ। सरकार दिसंबर में बनी, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनी और यहाँ क्योंकि मानवता का हित है, राजस्थान की आवश्यकता है, राजस्थान के कोल हैं, उस सबको लेते हुए तुरंत ही फोन के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात होती है। उन्होंने उन सब फंड्स को, उन कोल्स के जो संबंधित बात थी उनको रजिस्टर करने का काम किया। आज कोल इंडिया का जो प्रोजेक्ट था 2019 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उन्होंने छबड़ा के लिए 1320, 800 का काली सिंध के लिए और 125 मेगावाट का गोड़ा बीकानेर के लिए, कुल 2245, जबकि घोषणा उन्होंने की थी हम 6000 मेगावाट की घोषणा की थी। इसमें हालत ये रही, एक तरफ आपने 2245 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए घोषणा करने का काम किया, वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था वो उन्होंने रिलीज ही नहीं किया। इस कारण से प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए, केवल घोषणा बन के रह गई। और इसी तरह कोल बेस के जो प्रोजेक्ट थे उनमें निजी विकासकर्ता उनको चयन करना था, वो चयन नहीं हो पाए। इस कारण से उसके ऊपर कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं हो सका। 2023 में फिर घोषणा की 1100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित, जिस पर भी कोई काम किसी तरह का शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं 2-3 आगे और लूंगा इन बातों को, लेकिन ये प्रकट करता है कि अशोक गहलोत जी आप केवल घोषणा वाले मुख्यमंत्री थे, केवल लगातार कोई ना कोई घोषणा करो, धरातल पर कोई नहीं पहुंची। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि आपने घोषणा की और उनके लिए जो मेटेरियल जरूर कराना था, जो कुछ भी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी वो तक आपने पूरी नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की जनता आज इस भीषण गर्मी में पावर कट की इस परेशानी से लगातार जूझने का काम कर रही है। इसी तरह 300 अभी भी बीजेपी की सरकार ने जो उन्होंने ऐसा किया, बीजेपी की सरकार 3 महीने में 3325 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना में एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर बना करके इसके साथ 10/3/2024 को एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर 3325 मेगावाट बिजली का हमें पूरा मिलकर के मिलने की बात होगी। इसके नियम कानून बन रहे हैं और 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट होकर के राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत भी। और फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए 20 मिनट 20 खबर।